हाँ तो बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो उसके ऊपर जाकर के उस वीडियो को चेकआउट करना। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स क्या है, किस किस टाइप के आपके 10th लेवल के अंदर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अपन को फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। मतलब कि ये 1.5 आपको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं, एन से। अब इसके अंदर दे क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे तो आपको बच्चों ये वाली जो वैक्यूम की स्पीड है, वैक्यूम कह लो या फिर एयर कह लो, इसकी जो स्पीड है आपको गिवन होगा, है ना। और दूसरा आपको याद भी होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर आप कह सकते हैं वैक्यूम के अंदर ये स्पीड होती है। ये आपको वैल्यू सी की वैल्यू याद रखनी है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो इट मींस आपको ये क्या दिया हुआ है, सी। वैक्यूम या फिर एयर दोनों को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बच्चों याद रखना। तो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, सॉरी यहां पर आएगा बच्चों मीडियम। मीडियम अपने को क्या दिया हुआ है, अपन को मीडियम क्या दिया हुआ है बच्चों, ग्लास। अब एक बात समझो, एक इसको डायग्रामेटिकली भी इस क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर लाइट रे वैक्यूम है, यहाँ पर आप बच्चों वैक्यूम और एयर वैसे तो सेम नहीं होते हैं, लेकिन अगर अपन थ्योरेटिकली देखें तो वैक्यूम और एयर जो है इसको सेम माना जाता है ना। वैक्यूम क्या चीज होती है, जहां पर कोई पार्टिकल ना हो। एयर सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी पार्टिकल ना हो, और एयर के अंदर तो बच्चों पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, अपन को पता है। बट स्पीड दोनों के अंदर आफ्टर ऑल सेम रहती है। तो ये अपना एयर या वैक्यूम क्वेश्चन में कह रहा तो वैक्यूम है यहाँ पर हमारा, और नीचे क्या है, ग्लास मीडियम दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालने को कह रहा है, ये निकाल रहा है। अब यहां पर नॉर्मल आ जाती है। अब रेयर से डेंसर, दिस इज अवर रेयर मीडियम, है ना। दिस इज अवर रेयर मीडियम एंड दिस इज अवर डेंसर मीडियम। बात समझ पा रहे हैं। अब जब रेयर से डेंसर लाइट जाएगी, अगर लाइट रेयर और डेंसर से ट्रैवल करेगी, रेयर से डेंसर, तो फिर किस तरफ बेंड हो जाएगी, जानी तो बच्चों ऐसे चाहिए, है ना, लेकिन ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो ये कहां पर बेंड हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये बेंड इसलिए हुई क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर डिफरेंस आया, चेंज आया। तो अब ये चेंज कितना आया है, ये 1.5, है ना, फैक्टर ऑफ 1.5 अपने को चेंज दिया हुआ है। तो अब अपन, ये मीडियम 1 है अपना एंड दिस इज अवर मीडियम 2। तो अपन को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को इसका फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से लिखते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर v से लिखा जाएगा। तो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जो कि अपना फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अपन को दिस n इज गिवन, ये n दिया हुआ है बच्चों 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन c मींस वैक्यूम, ये भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v को अपन को निकालना है, तो v को एज इट इज छोड़ देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये बच्चों कहां आ जाएगा, इस तरफ। तो v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5।
है ना। अब बच्चों ये वाली वैल्यू देखो कट पा रही है, 1.5 इज जस्ट हाफ ऑफ 3। तो 1.5 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो अपने पास में वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को कैलकुलेट करना है, इट मींस एंड फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन दैट 2.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपन को गिवन क्या है, एन फाइंड करना है। तो अगर बेटा देखो अपन को सिर्फ एक मीडियम दिया हुआ है ना, और उसका भी नाम नहीं गिवन है अपन को, पर उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, v अपन को गिवन है 2.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा मीडियम तो दिया हुआ ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो एक चीज याद रखना कि अगर कोई मीडियम गिवन नहीं है तो अपन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेंगे कि अपन को मीडियम क्या दिया हुआ है, एयर या फिर वैक्यूम, है ना। तो C की वैल्यू अपन को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड n। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, फटाफट जल्दी बच्चों एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करें बच्चों। हो गया, स्टार्ट करें। तो अपन को बच्चों फॉर्मूला पता है इसका, फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू C/V, है ना। अब n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.76 × 10⁸। बच्चों ये 10⁸ से 10⁸ कट गया, है ना। अब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो अपने पास में बचा क्या, 2.76। ये बच्चों पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर, 2 0 लग गया। डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, n इज इक्वल्स टू 301.08। बस बात समझ पा रहे हैं बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों अपन को थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2। तो अपन को पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बच्चों क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अपन को क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड W क्या दिया हुआ है 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 3/2। अपन को क्या पूछ रहा है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर ग्लास का देखो बच्चों, जब अपन को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए दूसरे के रिस्पेक्ट में और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, तो अपन को जिस भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, उसके जस्ट दूसरी तरफ किसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है उसको लिखना है, ठीक है। जिसके भी रिस्पेक्ट में अपन को पूछा जा रहा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद में जिसका फाइंड करना उसको लिखेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन कितना, पहले ये वाली टर्म आएगी, याद रखना बच्चों, पहले फर्स्ट वाली टर्म आएगी, देन ये पीछे वाली टर्म आएगी, ये याद रखना। तो पहले क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 3/2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहा है कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई में कर ले, अगर इसको मल्टीप्लाई में कर ले तो 3/2
ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 3/4। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? Refractive index of glass with respect to water is 3 3s are 9 upon 4 2s are 8। बच्चों या तो आप इसको एज इट इज ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 1.0 समथिंग 1.06 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो आप फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका कोई मार्क्स नहीं कर सकता फिर। तो बच्चों आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्लीज नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद अपने क्वेश्चन लास्ट लेते हैं ताकि, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी बन रही है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों अपन को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है और यहाँ पर कोई अनदर मीडियम अपन को गिवन नहीं है ना। तो अपन क्या अज्यूम कर लेंगे कि एयर या वैक्यूम में से जो है लाइट मीडियम किसी दूसरे मीडियम के अंदर आ रही है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड एन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट करो, जल्दी से पॉज करके नोट करें इसको, खुद से ट्राई करें बच्चों इसको। खुद से ट्राई करें। हो गया? ओके। अब अपन देखते हैं। देखो गिवन क्या है अपन को v गिवन है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v से लिखेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया हो। अपन को पता है कि c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड n। तो we have to use formula n is equals to c upon v। तो n is equals to 3 into 10⁸ upon 2.5 into 10⁸, है ना। 10⁸ से 10⁸ कट दिया। दिस 3 upon 2.5 पॉइंट हटाया, 0 लग गया। दिस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.2। यही अपना बच्चों आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? आई होप ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले इसको। हाँ तो बच्चों अब आई होप ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप जो है लेकर के उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।